हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हम ये एक गर्ल्स टॉप जो है वो निट करना सीखेंगे। ये एक लेस टॉप आप कह सकते हैं। इसमें मैंने बहुत से डिज़ाइन पैटर्न्स जो हैं वो डाले हैं और बहुत से डिज़ाइन पैटर्न्स जो हैं इसमें रिपीट भी हुए हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरह के मैंने इसमें डिज़ाइन पैटर्न्स डाले हुए हैं। फ्रेंड्स, तो ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ का टॉप है। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉप को बनाना सीखेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इस टॉप को निट करना सीखिए। फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम इस टॉप को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टॉप बनाने के लिए मैंने ली है 8 प्लाई का कॉटन यार्न। ये देखिए, ये 8 प्लाई वूल है। 8 प्लाई 100% कॉटन यार्न है और मैं इसे निट करूँगी 7 नंबर की सिलाइयों पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉप के लिए मैं सबसे पहले जो स्टिचेस हैं, हमारे जो स्टिचेस का काउंट है वो रहेगा 3+1 मींस 3 के मल्टीपल के मैं स्टिचेस डालूँगी, प्लस एक स्टिच जो है वो मैं एक्स्ट्रा रखूँगी फॉर माय डिज़ाइन पर्पस। तो 76 स्टिचेस मैं अपने इस टॉप के लिए कास्ट ऑन करूँगी। ये पहला फंदा हो गया मेरा। अब मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आपके स्टिचेस बहुत ज़्यादा टाइट ना हों। देखिए, मेरे स्टिचेस इजीली स्लाइड कर रहे हैं। अगर आपके स्टिचेस बहुत टाइट होंगे तो आपके जो स्वेटर का रिम होगा स्टार्टिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा लूज़ भी आपके स्टिचेस नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके स्टिचेस लूज़ होंगे तो यहाँ पे जो आपके रिज में रेगुलरिटी नहीं आएगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। सो मेक श्योर कि आपका एक यूनिफॉर्म सा हैंड हो जब आप अपने स्टिचेस को कास्ट ऑन कर रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा लूज़। सो फ्रेंड्स, अब मैं 76 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी टॉप के लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने 76 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं और ये देखिए कि यूनिफॉर्मिटी के साथ सभी स्टिचेस आए हैं। अब फ्रेंड्स, अब हम आएंगे पहली रो पे। तो अब हमने क्या करना है, सीधे सीधे का फ्रेंड्स बॉर्डर बनाना है। मेरा फ्रंट रो भी सीधा होगा और मेरी बैक रो के भी सभी फंदे सीधे होंगे। तो मैं सीधा सीधा निट करके अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच के करीब जो है अपना बॉर्डर निट करके रेडी कर लूँगी। 1 इंच का सीधा सीधा बुन के हम बॉर्डर बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने बॉर्डर नेट करके रेडी कर लिया है और आप देखेंगे कि ये 4 रिजेस मैंने बना ली हैं। अब हम इसे नाप के भी देखेंगे तो हम ये देखिए पूरा 1 इंच है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 इंच, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 इंच बॉर्डर बना लेने के बाद अब हमारा डिज़ाइन पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अलग अलग डिज़ाइंस का जो है इसमें डाला हुआ है, तो मैंने हर एक डिज़ाइन की कैटेगरी बना दी है। जैसे अब हम डिज़ाइन 1 कह लेंगे, आप इसे फर्स्ट डिज़ाइन से शुरू करेंगे, डिज़ाइन 1 पे आ जाएंगे हम। तो जो डिज़ाइन 1 है उसकी रोज़ बताऊंगी मैं। एक डिज़ाइन में जितनी रोज़ डलनी है, जैसे फ्रंट रो है, बैक रो है, उसको मैंने रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 करके नंबरिंग करी है। तो पहले डिज़ाइन की, जो मेरा पहला डिज़ाइन डलेगा उसकी पहली रो मैं आपको बताने जा रही हूँ, डिज़ाइन नंबर 1। तो डिज़ाइन नंबर 1 की सबसे पहली रो में हम क्या करेंगे, इन सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे, सभी फंदों को हम नेट करेंगे। ये फ्रंट रो है, सीधा बनाएंगे हम, सभी फंदों को नेट करेंगे। ये हमारी जो टॉप है उसकी फ्रंट रो है और ये बैक रो है, ये बैक। अब हम
इस पूरी रो के फंदे जो हैं हम निट करेंगे। ये हमारे पहले डिज़ाइन नंबर 1 की रो नंबर 1 है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पहला डिज़ाइन है और उसी की पहली रो मैं बता रही हूँ। जब मैं नेक्स्ट डिज़ाइन पे आऊँगी तो आपको शायद ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसे मैं पूरा यहाँ तक निट कर लूँगी। पहले डिज़ाइन की फर्स्ट रो मैंने फिनिश की है, जो मैंने सारी निट करनी थी। अब हम बैक रो में आ गए हैं। बैक रो में अब हम सारे फंदे पर्ल करेंगे। सारे फंदे मैंने उल्टे बनाने हैं। ये पूरी रो जो है वो उल्टी बनेगी। तो जो डिज़ाइन पहला डिज़ाइन है मेरा टॉप का, उसकी पहली रो सारी निट थी और बैक रो पूरी पर्ल है। तो ये रो मैं एंड तक बना के कंप्लीट करूँगी फ्रेंड्स। ये सारे फंदे मैं उल्टे बनाऊँगी। सो बैक रो भी मैंने कंप्लीट कर लिए। अब हम पहले डिज़ाइन के थर्ड रो में हैं। तो थर्ड रो में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, थर्ड रो में हम सबसे पहले फंदे को निट करेंगे। आप निट भी कर सकते हैं या स्लिप भी कर सकते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, देन धागा आगे करेंगे। धागा आगे करने के बाद अगले 2 फंदों को हम सीधा 2 का 1 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। देन अगेन हम धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 कर देंगे। देन अगेन धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 करने के बाद हमें 1 फंदा सीधा भी लेना है। पहला फंदा निट किया, धागा आगे किया, 2 फंदों का 1 किया, फिर 1 फंदा सीधा। देन हम धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, दो फंदों का 1 किया, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 2 का 1 और फिर 1 फंदा सीधा। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम एंड तक जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये सिलाई के एंड में देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये निट किया है, यार्न ओवर करूँगी मैं और 2 का 1 कर दूँगी। देन अगेन अगला फंदा सीधा, फिर धागा आगे करूँगी, 2 का 1 और फिर लास्ट फंदा हमारा सीधा। तो ये हमारी थर्ड रो फिनिश हुई है। अब डिज़ाइन 1 की फोर्थ रो इस डिज़ाइन की लास्ट रो है फ्रेंड्स। तो इसके साथ जैसे हम फोर्थ रो में हम सभी फंदे जो हैं वो उल्टे बनाएंगे इस तरह। सो फ्रेंड्स जैसे हमारी ये फोर्थ रो फिनिश होगी, हमारा डिज़ाइन नंबर 1 जो है वो ख़त्म होगा। तो हमारा जो पहला डिज़ाइन था वो 4 रोज़ का था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हुआ। डिज़ाइन 1 की 4 रोज़ थी, हम फोर्थ रो बना रहे हैं जो सारी की सारी पर्ल है। तो मैं इस रो को एंड तक पर्ल कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमारा डिज़ाइन नंबर 1 फिनिश हुआ। 4 रोज़ का डिज़ाइन था और इस तरह से आपका ये डिज़ाइन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला डिज़ाइन फिनिश हुआ। अब इसके बाद मैं दूसरा डिज़ाइन डालूँगी। तो पहले और दूसरे डिज़ाइन के गैप में मैं 4 सीधी सीधी रोज़ बनाऊँगी। मीन्स फ्रंट रो भी निट करूँगी, बैक रो भी निट करूँगी, देन अगेन फ्रंट रो निट करूँगी, देन अगेन बैक रो निट करूँगी। तो 4 निट रोज़ जो है वो मैं और बनाऊँगी। 4 निट रोज़ बनाने के बाद देन मेरा डिज़ाइन नंबर 2 स्टार्ट होगा। तो पहले मैं ये 4 रोज़ निट करके बताती हूँ आपको फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स 4 रोज़ सीधी सीधी निट कर लेने के बाद अब हम डिज़ाइन नंबर 2 पे आएंगे। सो डिज़ाइन नंबर 2 बहुत ही इजी और सिर्फ 2 लाइंस का ये डिज़ाइन है और ये सबसे प्रिटी डिज़ाइन है इस पूरे टॉप में और बनाना उतना ही आसान है फ्रेंड्स। तो सेकंड डिज़ाइन की फर्स्ट रो हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए फ्रेंड्स पहला फंदा निट करेंगे या स्लिप करेंगे जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद अब हम इस धागे को फ्रेंड्स डबल टाइम रैप करेंगे सिलाई के इर्द गिर्द 1 2। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बार हमने इसे रैप किया है और फिर अगला फंदा सीधा।
देन अगेन 2 बार अपने धागे को रैप करेंगे, फिर अगला फंदा सीधा, अगेन रैप इस तरह करना है कि आपका अगला फंदा नेट आए, तो आपके धागे की डायरेक्शन सिलाई के उस तरफ की होनी चाहिए। 2 रैप के बाद नेट, देन अगेन डबल रैप, नेट, देन अगेन रैप and knit, then again wrap and knit, wrap and knit। सो फ्रेंड्स इसी तरह रैप और knit करते हुए मैं इस रो को पूरा एंड तक कंप्लीट करूँगी। सो ये रो की एंड में फ्रेंड्स knit किया मैंने, देन डबल रैप एंड knit, और लास्ट में एक स्टिच है उससे पहले डबल रैप एंड देन इज नेट। तो हमारी सेकंड डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। अब हम इसकी सेकंड रो में आ गए हैं। सेकंड रो में पहला फंदा हम स्लिप करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये आपका वो डबल रैप था जो हमने पहली सिलाई में बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस डबल रैप को अनरैप करेंगे इस रो में। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर अगला फंदा सीधा, देन अगेन उसको अनरैप करेंगे आराम से, फिर अगला फंदा सीधा, अगेन अनरैप करेंगे सीधा। सो जो हमने पिछली सिलाई में फर्स्ट रो में जो हमने डबल रैप किया था, उस रैप को अब हम अनरैप करेंगे और जिस फंदे को हमने सीधा बनाया था वो फंदा हमारा सीधा ही बनेगा। सो ये वाला डिज़ाइन बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही प्रिटी सा आता है, बहुत ही प्यारा लगता है टॉप में। तो ये देखिए, अनरैप करते जाएंगे, अगला फंदा सीधा बनाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन के आएगा और ये बहुत ही क्यूट लगता है, लंबी लंबी सी लेसेस आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेट किया, अनरैप करेंगे, अगला स्टिच नेट करेंगे, अगेन अनरैप करेंगे, उससे अगला फंदा नेट करेंगे, फिर अनरैप करेंगे, फिर नेट करेंगे, अनरैप करेंगे, नेट करेंगे। सो इसी सीक्वेंस को करते हुए, रिपीट करते हुए मैं ये वाली रो कंप्लीट करूँगी। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड नंबर का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया। देखिए ये कितना क्यूट सा आता है, कितना प्रिटी है ये डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले डिज़ाइन को स्विच ऑन करने से पहले 2 सीधी सीधी रो बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 सीधी सीधी रो बनाई थी, यहाँ पे मैं 2 सीधी रो बनाऊँगी सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारी जो उल्टी सिलाई जो बैक रो है वो सीधी आई होती है, तो यहाँ ऑलरेडी एक रिज बन जाता है। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन के बाद हम सिर्फ 2 सीधी रोज़ ही बनाएंगे। तो फ्रंट रो और बैक रो दोनों को मैं सीधा सीधा निट करूँगी। ओके, 2 सीधी सीधी रोज़ बना लेने के बाद अब डिज़ाइन नंबर 1, डिज़ाइन नंबर 2, अब हमारा डिज़ाइन नंबर 3 शुरू होगा। डिज़ाइन नंबर 3 शुरू करने से पहले मैंने 2 लाइनें सीधी सीधी की बना ली हैं। अब हम डिज़ाइन नंबर 3 शुरू करेंगे। डिज़ाइन नंबर 3 की फर्स्ट रो जो है वो सारी निट होगी, सारे फंदे में सीधे ही बनाऊंगी। ये डिज़ाइन 3 की रो 1 है। फ्रंट रो रो 1 सारी की सारी निट होगी, और जो रो 2 है वो बैक रो होगी, वो सारी की सारी पर्ल होगी। मीन्स मैं सारे फंदे उल्टे बनाऊंगी। तो ये सिलाई में सीधी बना के पिछली सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ, तो मेरी डिज़ाइन नंबर 3 की फर्स्ट और सेकंड रो हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स 2 रोज़ कंप्लीट होने के बाद अब हम आ गए हैं थर्ड रो में। डिज़ाइन थर्ड की थर्ड रो। तो थर्ड रो हम कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, अब मैं धागा अपनी तरफ करूँगी, ठीक है, और अगले फंदे को मैं स्लिप करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए स्लिप करूँगी और अगले 2 फंदे में सीधे बनाऊँगी। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब ये जो मैंने स्लिप किया हुआ स्टिच था, इसे मैं अपने
2 निट किए हुए फंदों के ऊपर से क्रॉस ओवर करूँगी। अगेन बताती हूँ फ्रेंड्स आपको, धागा आगे, धागा हमने वैसे आगे करना है जैसे हम जाली बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए सीधा फंदा बना था, धागा सिलाई के उस तरफ था, धागा मैंने इस तरफ किया। अगला फंदा मैं स्लिप करूँगी, उसे बुनूंगी नहीं, और अगले 2 फंदे में सीधे बनाऊंगी। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद ये जो मेरा स्लिप किया हुआ स्टिच है, इसे मैं इन दोनों स्टिचेस के ऊपर से पास कर दूंगी। देन अगेन धागा आगे, एक फंदा स्लिप किया, अगले 2 फंदे सीधे, और जो स्लिप किया हुआ फंदा उसे 2 सीधे फंदों के ऊपर से निकाल देना है। धागा आगे, एक फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे, और स्लिप किए हुए फंदे को 2 निट किए फंदों के ऊपर से निकालना है। इस तरह से आपका डिज़ाइन पैटर्न आता चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। धागा आगे, स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदे सीधे, स्लिप किए फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से क्रॉस ओवर कर देंगे। सो इसी तरह फ्रेंड्स मैं ये वाली रो कंप्लीट कर लूँगी। अब हम रो की एंड में आ गए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने ये क्रॉस ओवर किया है, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, और जो स्लिप किया हुआ स्टिच है वो इसमें से हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी 3rd रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम 4th रो में आ गए हैं। 4th रो में हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सारी की सारी रो जो है हमारी पर्ल होगी, सभी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। सो फ्रेंड्स अब आ गए हम 5th रो में। 5th रो में हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये जैसे हमारा डिज़ाइन आया है ये, तो अगला जो डिज़ाइन है हमारा इन दोनों के बीच सेंटर में आएगा। ये डिज़ाइन मेरा डायगनली आएगा इस तरह से, तो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, यार्न ओवर करना है, ठीक है। तो मैं इस तरह धागे को पहले ही अपनी तरफ ले लूँगी। यार्न ओवर करने के बाद मैं पहले फंदे को स्लिप करूँगी। रिमेंबर कि मेरा धागा इस तरफ से आपके पास होगा, इधर से, इधर है धागा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने स्लिप किया। अब अगले 2 फंदे में सीधे बनाऊंगी, डिज़ाइन वैसा ही है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब जो मैंने स्लिप किया था उस स्टिच को मैं इन 2 स्टिचेस के ऊपर से क्रॉस करूंगी इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा वो डिज़ाइन आया, ठीक है। देन अगेन धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, और जो स्लिप किया है उसे इसके ऊपर से निकाल देंगे। अगेन धागा आगे, एक फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे, और इस फंदे को इसके ऊपर से क्रॉस ओवर करेंगे। धागा आगे, एक फंदा स्लिप, और 2 फंदे सीधे, और बुने हुए स्लिप किए हुए फंदे को बुने हुए फंदों के ऊपर से, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो जैसे मैंने आपको कहा था हमारा डिज़ाइन डायगनली आएगा। ये 2 हमारी प्रीवियस सिलाई की जाली थी, इनके इन बिटवीन जो है ये मेरी जाली आई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसी तरह इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। धागा आगे, एक फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे, और स्लिप किए हुए को सीधे बुने फंदों के ऊपर से क्रॉस ओवर करेंगे। सो इसी तरह ये रो कंप्लीट करनी है। ये रो की एंड में आ गए हैं फ्रेंड्स। अब हम धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे, स्लिप किए को हम पास ओवर कर देंगे, और ये लास्ट फंदा जो है हमारा सीधा आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रंट रो फिनिश होने के बाद अब हम बैक रो पूरी की पूरी पर्ल बना लेंगे। सभी फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी। अब हमारे डिज़ाइन की 7th रो शुरू हो रही है। सो 7th रो में फ्रेंड्स सबसे पहले पहला फंदा उतारेंगे, स्लिप करेंगे, निट करेंगे, जैसा भी। देन धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदे सीधे बनाएंगे, स्लिप किए हुए स्टिच को हम पास ओवर कर देंगे बुने हुए फंदों से। देन धागा आगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, और इस फंदे को स्लिप करेंगे। तो यही पैटर्न हमने रिपीट करते हुए फ्रेंड्स से पूरी रो कंप्लीट करनी है।
जो हमारी ये जो हम 7th रो बना रहे हैं, ये एग्जैक्टली वैसी रो है जैसे हमने रो नंबर 3 बनाई थी अपने डिज़ाइन की। रो की एंड में फ्रेंड्स दाग आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे और स्लिप किए फंदे को हम क्रॉस ओवर कर देंगे बुने हुए 2 फंदों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैक रो वैसे ही पूरी की पूरी हम पर्ल करेंगे। ठीक है, सो ये रो कंप्लीट होने के साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से इसमें डायगोनल सी रोज़ बनती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन नंबर 4। डिज़ाइन 1 था, डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 3, अब हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन नंबर 4। डिज़ाइन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं 4 सीधी सीधी रोज़ और बनाऊंगी। 4 रोज़ से मेरा मतलब है फ्रंट रो भी सीधी निट करूँगी, बैक रो भी सीधी बनाऊँगी, सारे फंदे निट करूँगी, देन अगेन फ्रंट रो पे आके उसे भी निट करूँगी और बैक रो भी निट करूँगी। तो 4 सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाने के बाद हम अपना डिज़ाइन नंबर 4 शुरू करेंगे। सो 4 सिलाइयाँ मैं और सीधी सीधी डाल लेती हूँ। 2 सीधी सीधी रोज़ बना ली हैं फ्रेंड्स अब हमने। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना डिज़ाइन नंबर 4। ये डिज़ाइन 1 था, 2, 3 और अब डिज़ाइन नंबर 4 शुरू करेंगे। फ्रेंड्स डिज़ाइन नंबर 4 जो है वो हमारा सिर्फ 4 रोज़ का डिज़ाइन है और ये इजी है, बहुत ज़्यादा टफ़ डिज़ाइन नहीं है। और जो 4th डिज़ाइन की फर्स्ट रो है वो प्लेन रो है, मीन्स पहली रो हम निट ही करेंगे और कुछ नहीं करना है उसमें। इसमें जो डिज़ाइन है वो बैक रो से शुरू होगा, तो पहली रो हम निट करेंगे। ये सारे फंदे में निट करूँगी और ये पूरी रो कंप्लीट करूँगी। सो फ्रेंड्स फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड रो में आ गए हैं जो हमारे डिज़ाइन की बैक रो है। बैक रो से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स क्या करना है, पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, इसे बिना बुने उतार लूँगी और अगले 2 फंदों को मैं एक साथ 2 का 1 कर दूँगी, एक साथ दोनों को सीधा बुन दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो मैंने फंदा स्लिप किया था इसे मैं इस जो 2 फंदों का 1 किया है इसमें से क्रॉस ओवर कर दूँगी इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 2 बार अपनी धागे को जो है वो 2 बार अपनी सिलाई में रैप करेंगे। 1, 2, 2 बार रैप करने के बाद अगला फंदा मैं स्लिप करूँगी और फिर स्लिप करने के आगे जो 2 फंदे हैं उन दोनों को एक साथ सीधा बना दूँगी और जो स्लिप किया हुआ फंदा है वो मैं इसमें से क्रॉस कर दूँगी इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन एक बार फिर से मैं 2 बार अपने धागे को रैप करूँगी सिलाई के इर्द गिर्द, अगला फंदा स्लिप करूँगी और उससे अगले 2 फंदों को दोनों को एक साथ सीधा बुन दूँगी और स्लिप किए हुए स्टिच को इसमें से क्रॉस ओवर करूँगी। अगेन 2 बार रैप करूँगी धागा, अगला फंदा स्लिप करूँगी, उससे अगले 2 फंदे सीधे बुनूँगी एक साथ और स्लिप किए फंदे को उसमें से क्रॉस कर दूँगी। अगेन एक बार 2 बार रैप करूँगी, ये फंदा स्लिप करूँगी, अगले 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनूँगी और स्लिप किए हुए को इसमें से क्रॉस ओवर करूँगी। तो इसी तरह मैं ये पूरी रो फ्रेंड्स कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड अब हम रो के एंड में पहुँचे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। हम डबल रैप करेंगे, ये फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे और स्लिप किया हुआ स्टिच उसमें से क्रॉस ओवर कर देंगे, पास कर देंगे। देन लास्ट में फ्रेंड्स हमारे पास एक फंदा बचेगा। तो इस एक फंदे से पहले याद रखना है आपने फ्रेंड्स कि डबल रैप ज़रूर करना है थ्रेड को। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके स्टिचेस का काउंट कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी सेकंड रो हो गई। अब हम आ गए हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा पर्ल करेंगे, मेरा फंदा पर्ल लिया इसलिए मैंने स्लिप किया। अब हमारे पास ये डबल रैप वाला थ्रेड है जो हमने 2 फेर दिए थे सिलाई के पास। अब हम जो पहला रैप है उसे उल्टा बना लेंगे इस तरह, इसको छोड़ेंगे नहीं और फिर धागा पीछे करेंगे और इस सेकंड रैप को हम सीधा बुन लेंगे इस तरह। अगेन देखिए फ्रेंड्स, फिर हम धागा आगे करेंगे,
एक फंदा पर्ल करेंगे, रैप जो डबल रैप है उसमें से फर्स्ट रैप को हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और सेकंड रैप को हम सीधा बनाएंगे। अगेन एक फंदा उल्टा, फर्स्ट रैप अगेन उल्टा और सेकंड रैप के लिए धागा पीछे करके हम इसे सीधा बनाएंगे। ये रो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी ये है कि आपके स्टिचेस स्लिप ना करें, तो इतनी नीटनेस नहीं आएगी फिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। अगेन धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फर्स्ट रैप उल्टा, धागा पीछे, सेकंड रैप सीधा। अगेन पहला फंदा उल्टा, फर्स्ट रैप उल्टा, सेकंड रैप धागा पीछे करके सीधा। सो ये पूरी रो फ्रेंड्स इसी तरह इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए बनेगी। ठीक है, उल्टा, फर्स्ट रैप उल्टा, सेकंड रैप सीधा। सो इसे मैं इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए अपनी इस रो को एंड तक फिनिश कर लेती हूँ। अब हम डिज़ाइन की लास्ट रो और बैक रो में आ गए हैं। सो ये पूरी रो फ्रेंड्स हमने उल्टी ही बनानी है। इस पूरी रो में हम सभी फंदे पर्ल करेंगे। सो फ्रेंड्स इस फोर्थ रो के साथ हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये बड़ी बड़ी जाली वाला डिज़ाइन आता है। फ्रेंड्स अब हम इस 4 रोज़ को 3 टाइम्स और रिपीट करेंगे। टोटल 4 ऐसे डिज़ाइन में और बनाऊंगी। एक मैंने बना लिया है, आपने 3 बार और रिपीट करना है। 3 बार रिपीट करने पे हमारा ये 4 टाइम्स जो है डिज़ाइन बन जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे 3 टाइम्स और रिपीट करेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने 4 टाइम्स इस डिज़ाइन को रिपीट करके बना लिया है। एक मैंने बना के बताया था, 3 टाइम्स मैंने और रिपीट कर लिया है। तो अब हमारा डिज़ाइन नंबर 4th फिनिश हो गया। 1 2 3 4th नंबर डिज़ाइन हमारा फिनिश हो गया। अब हम जब एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन को स्विच करेंगे तो बीच में मैंने फिर से अगेन 4 रोज़ जैसे मैंने बनाई थी, 4 रोज़ सीधी सीधी बनाएंगे। फ्रंट रो भी सीधी, बैक रो भी सीधी, देन अगेन फ्रंट रो सीधी और फिर से बैक रो सीधी। जब 4 रोज़ हम सीधी सीधी बना लेंगे फ्रेंड्स तो हम अपना अगला डिज़ाइन डालेंगे। सो फ्रेंड्स अगला डिज़ाइन मैं नया डिज़ाइन नहीं डालूँगी, मैं अपने एक डिज़ाइन को रेपिटेशन में डालूँगी। सो मैं अपने सबसे फेवरेट वाले डिज़ाइन को रिपीट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है 4 रोज़ सीधी सीधी बनानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनी है। फिर हमारा ये डिज़ाइन रिपीट होगा और ये डिज़ाइन हमारा सिर्फ 2 रोज़ का डिज़ाइन है। डिज़ाइन नंबर 2 है ये जो हमने डाला था पहले। तो 2 रोज़ का ये डिज़ाइन आएगा। देन अगेन हमने 2 रोज़ फिर सीधी सीधी बनानी है। यहाँ पे इस डिज़ाइन के बाद हम सिर्फ 2 रोज़ सीधी सीधी बनाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 4 रोज़ सीधी बनाएंगे, डिज़ाइन नंबर 2 रिपीट करेंगे, देन अगेन 2 रोज़ और सीधी सीधी बनाएंगे। सो मैं अपने टॉप को इतने आगे तक और नेट कर लेती हूँ डिज़ाइन नंबर 2 को डाल के। सो अब हमने ये 2 रोज़ सीधे सीधे कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। अब हम आ गए हैं अपने डिज़ाइन नंबर 5th में। 1 2 3 4 और डिज़ाइन नंबर 5th। ठीक है फ्रेंड्स, डिज़ाइन नंबर 5th जो है मेरा ये सिर्फ 1 रो रिपीट डिज़ाइन है। जो एक रो मैं बनाऊंगी उसी को मैंने रिपीट करना है, फ्रंट में भी और बैक में भी। बहुत ईजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स ये। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे। देन अगेन धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को सीधा बुन देंगे। अगेन धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे। यही पूरा पैटर्न जो है हमारी इस पूरी रो में रेपिटेशन में जाएगा। धागा आगे, 2 फंदों को एक साथ सीधा बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, रो के एंड में फ्रेंड्स धागा आगे करेंगे, 2 फंदों को एक साथ सीधा बन देंगे और लास्ट फंदा सीधा। सो फ्रेंड्स ये हमारी फर्स्ट रो आ गई और यही रो हमने बैक एंड फोर्थ रिपीट करनी है। बैक रो में भी मेरा यही पैटर्न रहेगा,
पहला फंदा नेट करना है, धागा आगे करना है, 2 फंदे एक साथ सीधे बुन देने हैं। फिर जब मैं रो फिनिश करके फ्रंट रो में आऊँगी देन अगेन मैं इसी पैटर्न को रिपीट करूँगी। सो फ्रेंड्स, अब इसी पैटर्न को रिपीट करूँगी मैं 8 टाइम्स। फ्रंट रो 4, बैक रो 4, मीन्स फ्रंट रो में ये डिज़ाइन, बैक रो में ये डिज़ाइन 1 टाइम हो गया। और इसी तरह इस पूरी रो को मैं 4 टाइम्स और रिपीट करूँगी, 8 टाइम्स टोटल हो जाएगा। 4 फ्रंट 4 बैक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हम इसे नेट करते हैं। सो ये 8 टाइम मैंने इस डिज़ाइन को रिपीट कर लिया फ्रेंड्स। देखिए ये बहुत ही क्यूट सा डिज़ाइन है। इस तरह हमारे ज़िगज़ैग में जो हैं जालियाँ आती जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 8 टाइम रेपिटेशन के बाद हमारा डिज़ाइन बन गया है। फ्रेंड्स, अब हम अगेन रेपिटेशन पे डिज़ाइन डालेंगे। अगेन मैं इसमें 4 सीधी सीधी रो बनाऊंगी। फ्रंट रो सीधी, बैक रो सीधी, देन अगेन फ्रंट रो सीधी और बैक रो सीधी। उसके बाद मैं डिज़ाइन नंबर 1 रिपीट करूँगी। ये डिज़ाइन, ठीक है। 4 रो सीधी सीधी बनाने के बाद डिज़ाइन 1 रिपीट करेंगे, देन अगेन 4 रो सीधी सीधी बनाएंगे। उसके बाद मैं डिज़ाइन नंबर 1 2 3 4 रिपीट करूँगी। डिज़ाइन 3। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने डिज़ाइन नंबर 1 को रिपीट कर लिया था 4 सीधी सीधी रोज़ के बाद। अब डिज़ाइन नंबर 4 रिपीट करने के बाद फ्रेंड्स, मैंने ये रो इसलिए नेट नहीं की है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब इस रो को पहले मैं सीधा बनाऊंगी। इस पूरी रो को सीधा बना के सभी फंदों को नेट करके ये कंप्लीट करेंगे। और अब जो है फ्रेंड्स, मैं इसे केबल नीडल्स पे स्विच कर दूंगी। अब मैं इसे केबल नीडल पे नेट करूंगी क्योंकि अब मेरी सिलाइयों की जो लेंथ है वो कम पड़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इस सिलाई को हम यहाँ तक कम्प्लीटली नेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अब सभी स्टिचेस को केबल नीडल पे ले लिया है। ये रो हमने पूरी सीधी सीधी बना ली है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अपने स्लीव्स के स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे यहाँ पे दोनों साइड। ठीक है, तो पहले मैं मेजर करके आपको बताती हूँ कि हमारे टॉप की लेंथ हमने टिल जब तक हमने स्लीव्स नहीं बनाई हैं, बनाना शुरू नहीं किए, तब तक हमारे हमारे टॉप की लेंथ कितनी है। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारा टॉप है अप्रॉक्सीमेटली 12 से ज़्यादा होना चाहिए। जस्ट मिनट। तो ये देखिए हमारे टॉप की लेंथ है 12.5 इंचेस हमने इस टॉप को नेट किया है। अब हम इतना नेट करने के बाद यहाँ से अब हम अपनी स्लीव्स के स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। सिंपल मेथड से आपने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। मैं स्लीव्स के लिए 30 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी फ्रेंड्स। सो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। तो ये 30 फंदे मैंने स्लीव्स के लिए कास्ट ऑन किए हैं फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी ये रो भी सीधी रो ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं पहले फंदे को नेट करूँगी। ये पूरी रो मैंने टिल एंड तक, यहाँ तक मैंने ये सभी फंदे सीधे नेट कर लेने हैं फ्रेंड्स, ये पूरी रो।
सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये रो मैंने उस एंड तक निट कर ली है। अब हम इस तरफ भी स्लीव्स के लिए 30 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे और 30 फंदे में यहाँ पे उठाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and is 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ जाएंगे अगेन फ्रंट रो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये रो भी पूरी की पूरी सीधी ही बनाएंगे। हमारे एक डिज़ाइन के ख़त्म होने के बाद हम हमेशा 4 रो सीधी सीधी बनाते हैं। पहली रो मैंने बनाई, उसमें 30 स्टिचेस उठाए। सेकंड रो मैंने बनाई, अगेन 30 स्टिचेस स्लीव्स के बनाए। अब मैं पूरी इन सभी 30 के और के 30 स्टिचेस को नेट करते हुए एक सीधी और एक और उल्टी रो जो है वो भी सीधी बनाऊंगी और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन आएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं इस टॉप में कोई नया डिज़ाइन नहीं डालूंगी। अब हम इन्हीं डिज़ाइंस की रेपिटेशंस करेंगे। तो यहाँ इस डिज़ाइन के बाद जब हमारी फ्रेंड्स, अब हमारे जो सिलाई पे है टोटल 136 स्टिचेस हैं। 30 एक स्लीव के, 30 दूसरी स्लीव के और सेंटर के हमारे 76 स्टिचेस। तो ये हो गए 176 स्टिचेस टोटल। तो अब हमारे जो भी डिज़ाइन डलेंगे वो 136 स्टिचेस पर ही डलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब जब हमारी ये दो सीधी रो भी सीधी और 2 उल्टी रो भी सीधी हम बना लेंगे, टोटल 4 रो सीधी सीधी बना लेंगे, तो उसके बाद हम डिज़ाइन नंबर 3 रिपीट करेंगे। मैं आपको दूसरे पोर्शन में दिखाती हूँ। ये है फ्रेंड्स दूसरा पोर्शन। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ तक स्लीव्स बनाई थी। उसके बाद हम डिज़ाइन नंबर 3 रिपीट करेंगे। डिज़ाइन नंबर 3 रिपीट करने के बाद अगेन हम 4 रोज़ जो हैं सीधी सीधी बनाएंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन नंबर 2 रिपीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डिज़ाइन नंबर 2 रिपीट करने के बाद फिर हम 4 रोज़ सीधी सीधी बनाएंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन नंबर आई थिंक इट्स 1 2 3 4 एंड 5 डिज़ाइन नंबर 5 रिपीट करेंगे। और फ्रेंड्स, डिज़ाइन नंबर 5 की हमने 8 रोज़ बनाई थी। डिज़ाइन नंबर 5 की 8 रोज़ बनाने के बाद हम अगेन 4 रोज़ सीधी सीधी बनाएंगे। 4 रोज़ सीधी सीधी बनाने के बाद फ्रेंड्स हम अगेन डिज़ाइन नंबर बी रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो बेटर है कि आप एक पेन लेके एक पेपर पे नोट डाउन कर लें कि कौन से के बाद कौन सा डिज़ाइन रिपीट करना। मैं दोबारा बताती हूँ। यहाँ पे हमने स्लीव्स के स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे 30 और इस तरफ भी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये हमारी 4 रोज़ बन गई। 4 रोज़ बनने के बाद हमने डिज़ाइन नंबर 3 रिपीट किया है। डिज़ाइन 3 रिपीट करने के बाद अगेन 4 रोज़ सीधी और उल्टी बनाई हैं, सीधी और 4 रोज़ सीधी सीधी बनाई हैं। उसके बाद डिज़ाइन नंबर 2 रिपीट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, डिज़ाइन 2 रिपीट करने के बाद यहाँ पे हम 4 रोज़ नहीं बनाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो एक रो है इसी डिज़ाइन की आ जाती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 रोज़ सीधी बनाते हैं। सीधी रो भी सीधी बनाते हैं और बैक रो भी सीधी बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 रो सीधी सीधी बनाने के बाद यहाँ पे मैंने डिज़ाइन नंबर 5 रिपीट किया है। डिज़ाइन नंबर 5 मेरा 8 सिलाइयों का था। ठीक है, तो 8 सिलाइयाँ डिज़ाइन नंबर 5 की बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं अगेन 2 सिलाइयाँ, 2 सीधी भी सीधी और 2 बैक रोज़ भी सीधी, यानी टोटल 4 सीधी सिलाइयाँ बनाने के बाद अगेन फिर मैं डिज़ाइन नंबर 2 रिपीट करूँगी। ठीक है, डिज़ाइन नंबर 2 रिपीट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपने 4 रोज़ सीधी सीधी बना लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रंट रो सीधी, बैक रो सीधी, फ्रंट रो सीधी, बैक रो सीधी। तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम अपनी नेक लाइन की
कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारी नेक लाइन बनेगी। तो पहले हम यहाँ तक नेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक की कटिंग के बारे में बताती हूँ। इसकी नेक की कटिंग भी बहुत इजी है फ्रेंड्स, और ये टॉप बहुत ही जल्दी बनता है। सो फ्रेंड्स हम यहाँ तक अब इसे निट कर लेते हैं जितना मैंने दूसरा पोर्शन निट किया हुआ है। सो फ्रेंड्स ये पोर्शन निट करने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहती हूँ। मैं इस वाले डिज़ाइन को दोबारा रिपीट करके आपको बताऊंगी, क्योंकि आई थिंक मैंने पिछली बार जब आपको ये डिज़ाइन बताया है तब मैंने इसकी बैक रो आपको नहीं बताई है वैसी ही जैसी फ्रंट रो है, बस एक हल्का सा ट्विस्ट है। और शायद मेरे माइंड से वो स्किप कर गया है, क्योंकि अगर वो स्किप किया होगा मेरे माइंड से वो पॉइंट, तो आपके ये जो क्रिस क्रॉस से जाली है ये नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स इस वाले डिज़ाइन को दोबारा देखिए, मैं रेपिटेशन में दोबारा बताऊंगी इस वाले पोर्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ तक मैं निट करके दोबारा आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अब मैं आ गई हूँ डिज़ाइन नंबर 5 पे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि मुझसे एक रो है वैसी ही रो जैसी मैंने फ्रंट रो निट की है। और फ्रंट रो कैसी थी, पहला फंदा मैंने स्लिप किया या नेट किया, ठीक है। उसके बाद धागा आगे किया, जैसे हम जाली डालते हैं, ठीक है। धागे को आगे किया और 2 फंदों को एक साथ बुन दिया। फिर से धागा आगे, 2 फंदों को एक साथ धागा आगे, 2 फंदों को एक साथ बुनते गए। और इसी तरह मैंने ये पूरी रो कंप्लीट करी और एंड में एक फंदा मेरा सीधा है। तो ये मेरी फ्रंट रो थी फ्रेंड्स। अब बैक रो में हम क्या करेंगे, बैक रो भी एग्जैक्टली वैसी ही है, लेकिन हमने क्या करना है, पहला फंदा तो मैं स्लिप करूँगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स बैक रो में आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो हमने 2 फंदों का एक किया था, ये ठीक है, ये वाला स्टिच, ये जो 2 फंदों का एक किया था, और अगला जो हमारा यार्न ओवर था, ठीक है, जो हमने जाली बनाई थी। एक फंदा वो था जो 2 फंदों का एक बनाया था, और एक जो जाली थी। अब हमें इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है, ठीक है। कैसे, पहला फंदा मैंने उतारा, दूसरा फंदा मैं सीधा बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं धागा आगे करूँगी और इन दोनों को एक साथ 2 का एक कर दूँगी, ठीक है। फिर मैं जाली बनाऊंगी। अब देखिए ऑटोमेटिकली ये और ये फंदा आ गया, तो इन दोनों की पेयरिंग करनी है हमने, ठीक है। धागा आगे, ये देखिए। तो इस तरह हमने ये रो कंप्लीट करनी है। अब ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो मैंने फ्रंट रो आपको बताई थी उसमें क्या था, एक फंदा बुनने के बाद हमने धागा आगे करके 2 फंदों का एक करना था। यहाँ पे हमें 2 फंदे निट करने पड़े हैं, 2 फंदे निट किए हैं मैंने, तब धागा आगे करके 2 फंदों का एक बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स। पहले मैंने आपको यही डिज़ाइन, यही पैटर्न 76 स्टिचेस पे बताया था, अभी मैं ये सेम आपको 136 स्टिचेस पे बता रही हूँ। द थिंग इज़, आपको ये याद रखना है कि आपका स्टिच काउंट कहीं से भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2 फंदों को एक साथ बुना है। अब मैं इस पूरी रो को इसी तरह कंप्लीट करती जाऊँगी और एंड में आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम एंड की तरफ जा रहे हैं। धागा आगे करके इन 2 का एक किया, देन अगेन धागा आगे करके इन 2 का एक किया। अब हमारे पास लास्ट में ये 2 स्टिचेस बचे हैं, तो अब हम जाली डाल के फिर से इन 2 का एक कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो स्टिच काउंट है वो 136 ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब हम नेक्स्ट रो पे आएंगे तो पहला फंदा स्लिप करेंगे। देखिए मैंने पहला फंदा स्लिप किया। अब मैंने बोला था कि जो हमने 2 फंदों का एक किया है और जाली, उनको हमने नेक्स्ट टाइम एक साथ बुनना है। तो ये देखिए, अब ये 2 फंदों का एक है और ये जाली वाला फंदा है, धागा आगे किया और इन 2 फंदों का एक किया, ठीक है। धागा आगे और इन 2 फंदों का एक। सो फ्रेंड्स ये एक चीज़ मैं आपको डिज़ाइन नंबर 5 में बताना भूल गई थी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैंने जब अपनी वीडियो को रिव्यू किया तो मैंने देखा कि मैं आपको इस डिज़ाइन में एक मेन बात बताना भूल गई हूँ, इसलिए मैंने वीडियो को वहाँ एडिट ना करके, मुझे पता था कि मैंने टॉप में आगे रेपिटेशन डिज़ाइन की करनी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताई है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वाले डिज़ाइन को फॉलो करें, और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए मैंने इसका दूसरा पोर्शन बना के रेडी किया है। अब मैं 8 रोज़ इस डिज़ाइन की बना लूँगी, देन फिर मैं
4 रो सीधी सीधी बनाऊंगी, देन डिज़ाइन नंबर 2 जो है वो मैं रिपीट करूँगी, उसके बाद मैं अगेन 4 रो सीधी सीधी बना लूँगी। तो 4 रो सीधी सीधी बनाने के बाद फिर मैं आपको नेक कटिंग बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नेक कटिंग दी है, बिल्कुल स्लाइड से नेक कटिंग देंगे हम इसको, बहुत ज़्यादा गहरा यू नहीं देना है हमने, जस्ट एक स्लाइड सा नेक कट है। तो मैं यहाँ तक बना के आपके पास वापस आती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने नेट कर लिया है। अब ये हमारी 4 सीधी सीधी रो आ गई हैं डिज़ाइन नंबर 2 के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से अपनी नेक कटिंग स्टार्ट करेंगे। सो नेक कटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको पहले एक थोड़ा सा लेआउट देती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल स्टिचेस कितने हैं? सबसे पहले 30 मेरे पास स्लीव्स के स्टिचेस हैं, लेफ़्ट स्लीव के, और 30 ही मेरे पास राइट स्लीव के स्टिच हैं। ठीक है, और बॉडी में है मेरे पास 76 स्टिचेस। ठीक है, जिसका टोटल है 136 स्टिचेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास टोटल 136 स्टिचेस हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है नेक कटिंग स्टार्ट करनी है। तो नेक कटिंग कैसे होगी? ये मेरे बाजू के फंदे हैं, यहाँ मेरा शोल्डर आएगा, ये मैं नेक कटिंग दूँगी, ये मेरा शोल्डर आएगा और ये मेरी स्लीव्स आएंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। ठीक, तो ये 30 स्टिचेस तो हमारे फिक्स हैं, ये तो हमने एज इट इज़ बनाने हैं। अब ये हमारे शोल्डर के स्टिचेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास वर्कआउट करने के लिए कितने स्टिचेस हैं? 30 और 30 को हमने निकाल दिया 136 में से, तो सिर्फ 76 स्टिचेस हमारे बॉडी पोर्शन के लिए रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 76 स्टिचेस। ठीक, अब मैं 76 स्टिचेस को इक्वली डिवाइड कर लूँगी, तो ये होता है 38। मीन्स 38 स्टिचेस मुझे राइट साइड में रखने हैं, 38 स्टिचेस ही लेफ़्ट साइड में रखने हैं। ठीक है, तो अब मैं अपने स्टिचेस को किस तरह डिवाइड करूँगी फ्रेंड्स? 20 स्टिचेस मैं शोल्डर के लिए रख लूँगी। ठीक है, 20 फंदे मैंने शोल्डर के लिए रख लिए इन 38 में से, 20 एक तरफ 20 एक तरफ। ठीक है, और जो मेरे 18 स्टिचेस बचे उससे मैं नेक लाइन बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने नेक लाइन कैसे बनानी है? 30 फंदे बाजू के बुने, उसके बाद 20 फंदे शोल्डर के बुनूंगी, और ये 18 फंदे जो हैं मैं नेक कटिंग में यूज़ करूँगी। ये 18 फंदे हम यूज़ करेंगे, 18 उधर के 18 इधर के। ठीक है, ये 20 और ये 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस तरह डिवाइड करेंगे इसे। अब 18 स्टिचेस में फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, मैं अब आपको निट करके बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले हमने एक ही तरफ का नेक कटिंग करनी है। जो मैं नेक लाइन बनाऊँगी पहले मैं वो एक ही साइड से बनाऊँगी। ठीक है, तो अब हम ये यहाँ से निटिंग स्टार्ट करते हैं। निट करेंगे तो ज़्यादा बेटर पता चलेगा। तो मैंने कहा था कि पहले 30 स्टिचेस जो हैं वो मेरे स्लीव्स के हैं, तो 30 स्टिचेस को मैं वैसे ही नेट कर लूँगी जैसे मैं करती आई हूँ। अब हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है फ्रेंड्स। अब मैंने सभी फंदे सीधे सीधे, मेरी फ्रंट रो भी सीधी और मेरी बैक रो भी सीधी ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम 30 स्टिचेस अपने स्लीव्स के पहले नेट करेंगे। Two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये 30 फंदे मैंने
बाजू के निट कर लिए हैं। अब मैंने आपको आगे बताया था 20 फंदे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 20 फंदे जो हैं वो मैं अब शोल्डर के निट करूँगी। 30 निट किए, उसके बाद अगेन 20 फंदे और निट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने टोटल 30 फॉर स्लीव्स एंड 20 फॉर शोल्डर निट कर लिए हैं। अब हमने 18 स्टिचेस रखे थे अपने नेक लाइन के लिए। तो पहले मैं उन 18 के 18 फंदों को सीधा बुन लूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये लास्ट वन इज़ 18। अब 18 फंदे बुनने के बाद मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगी, मैं यहीं से टर्न कर जाऊँगी। और टर्न करने के बाद पहला फंदा तो मैंने स्लिप करना है और अब ये सारी रो भी मैं सीधी बना लूँगी। अब मैं ये सारे फंदे टिल जो बाजू तक हैं इन सबको मैं सीधा बुनूँगी। ये पूरी रो मैं निट करके कंप्लीट करूँगी। सो फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट रो में आए हैं। फ्रंट रो में हम फिर से वैसे करेंगे। 30 में स्लीव्स के स्टिचेस निट करूँगी, 20 में शोल्डर के स्टिचेस निट करूँगी और 18 मेरे नेक कटिंग के लिए मैंने यूज़ करने हैं। अब मैं उन 18 फंदों को बुनूँगी नहीं, उन 18 स्टिचेस को नहीं बुनूँगी, मैं 16 स्टिच को बुन के बताती हूँ आपको। पहले 30 फंदे निट, 20 स्टिचेस निट, देन 16 स्टिचेस तक निट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक हमने निट कर लिया 16 स्टिचेस तक। अब 16 के बाद ये अगले दो फंदे हैं 17 और 18। अब मैं इन दो फंदों को नहीं बनाऊँगी, इनको एज इट इज़ ही अनबुना छोड़ दूँगी और यहीं से टर्न कर जाऊँगी। टर्न करने पर मैं ये सारी रो भी सीधी बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, हमने पहली रो में क्या किया, अपने स्लीव्स के पूरे 30 फंदे बुने, उसके बाद शोल्डर के लिए 20 फंदे बुने और नेक कटिंग के को यूज़ करने के लिए जो मैंने 18 फंदे थे वो बुने, सारे बुने। मैं वहीं से टर्न करी और बैक रो पे गई। बैक रो भी मैंने सारी की सारी निट करी। देन अगेन मैं फ्रंट रो पे आई। फ्रंट रो में मैंने 30 फंदे स्लीव्स के बनाए, 20 फंदे शोल्डर के बनाए और इस बार मैंने 18 फंदे नहीं बुने। मैंने 18 में से सिर्फ 16 फंदे बुने और 2 फंदे जो हैं वो अनबुने छोड़ दिए हैं और मैं वहीं से टर्न कर गई और अब मैं बैक रो बना रही हूँ। बैक रो भी मेरी ये पूरी सीधी सीधी बनेगी। जब मैं ये बैक रो बना लूँगी फ्रेंड्स, तो मैं अगेन फ्रंट रो पे आऊँगी। फ्रंट रो में मैंने वैसे ही करना है। पहले 30 फंदे मैं स्लीव्स के बनाऊँगी, उसके बाद मैं 20 फंदे शोल्डर के। ये 30 और 20 टोटल 50 फंदे जो हैं हमने हर बार हर सिलाई में, हर रो में, फ्रंट में, बैक में हमेशा सीधे ही बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम 30 स्लीव्स और 20 शोल्डर के नेट कर लेंगे, उसके बाद पहले मैंने 18 फंदे बुने थे, उसके बाद मैंने 16 फंदे बुने। अब जो थर्ड रो में बनाऊंगी उसमें मैं सिर्फ 14 स्टिचेस नेट करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। 14 स्टिचेस नेट करूँगी और फिर पहले मैंने 2 फंदे अनबुने छोड़े थे, उसके बाद फिर मैं 4 फंदों को बगैर नेट किए उनको एज इट इज़ ही रहने दूँगी और वहीं से टर्न कर जाऊँगी। तो मैं ये बैक रो बनाती हूँ, फिर आपको फ्रंट रो में आके वहाँ तक नेट करके बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक नेट कर लिया है मैंने, 14 स्टिचेस नेट करे हैं अब। और ये पहली रो में 2 फंदे अनबुने छोड़े थे, अब ये इस रो में 2 फंदे मैं अनबुने छोड़ूंगी और यहीं से टर्न कर जाऊँगी। यहाँ से टर्न करने के बाद फ्रेंड्स, मैं इस पूरी रो को सीधा बना लूँगी। पूरी रो, ये बैक रो है, पूरी रो सीधी बनने के बाद फ्रेंड्स, फ्रंट रो में अगेन वैसे 30 स्लीव्स, 20 शोल्डर और फिर अब अगली रो में मैं 14 स्टिचेस नेट नहीं करूँगी। अगली रो में मैं सिर्फ 12 स्टिचेस नेट करूँगी और 2 स्टिचेस मैं फिर से अनबुने छोड़ दूँगी और वहाँ से टर्न होके देन अगेन बैक रो को पूरा का पूरा नेट कर लूँगी। तो मैं 12 स्टिचेस तक नेट करती हूँ फ्रेंड्स फ्रंट रो की। सो फ्रेंड्स, देखिए 12 स्टिचेस नेट करने के बाद मैंने अगेन 2 स्टिचेस छोड़ दिए हैं। तो ये थे मेरे टोटल 18 स्टिचेस, जिसमें से मैंने एक रो में
एक फ्रंट रो में 2 छोड़े, अगली फ्रंट रो में 2 छोड़े और उससे अगली फ्रंट रो में 2 और छोड़े। और मैं अब यहीं से टर्न करके इस पूरी रो को फ्रेंड्स नेट कर लूँगी। तो मैं ये पूरी रो नेट करने के बाद आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रो भी हमने बना ली है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम कोई निटिंग नहीं करेंगे। अब हम इसके बाद कास्ट ऑफ करेंगे अपने स्टिचेस को। मैं ये सभी फंदे जो हैं बंद कर दूँगी। पहला फंदा बुना, दूसरा बुना, पिछले को इसमें से निकाल दिया, अगला बुना, पिछले को इसमें से स्लिप किया, बुना, पिछले को इसमें से स्लिप कर दिया। देखिए स्टिचेस बंद होते जा रहे हैं। ये बुना, पिछले को इसमें से स्टिच कर दिया, स्लिप कर दिया। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हम इस पूरी रो को जो है वो कास्ट ऑफ करेंगे टिल जो मेरा 18th स्टिच था। जो हमने अनबुने फंदे रखे थे उन्हें भी अब हम कास्ट ऑफ करेंगे। पहले मैं आपको ये जो मेरे 30 स्लीव्स के हैं ये कास्ट ऑफ करूँगी, 20 शोल्डर के हैं वो कास्ट ऑफ करूँगी। देन उसके बाद मैं आ जाऊँगी अपनी नेक लाइन वाले स्टिचेस पे, जो मेरे पास अभी स्टिचेस जो हैं सिर्फ 12 हैं। तो मैं वहाँ तक नेट कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, कास्ट ऑफ कर लूँगी, सॉरी। सो फ्रेंड्स देखिए, अब ये मैंने वहाँ तक स्टिचेस कास्ट ऑफ कर लिए हैं जहाँ पे मैंने अपने फंदे अनबुने छोड़े थे। ठीक है, ये 6 फंदे अनबुने थे। ये पहली सिलाई की, दूसरी और ये तीसरी फ्रंट रो के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन्हें भी कास्ट ऑफ करेंगे। हमने इन्हें भी वैसे ही कास्ट ऑफ करना है जैसे किया था। बट फ्रेंड्स इतना याद रखिएगा, देखिए इस स्टिच और इस स्टिच के बीच ये गैप है। इस तरह जब आप बंद करेंगे तो इस तरह से यहाँ एक खाली सी जगह रह जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई स्पेस है तो वहाँ से एक फंदा उठाइए इस तरह और फिर उसे कास्ट ऑफ कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो स्पेस फिल हो गया है। ये देखिए अभी भी आपको लग रहा है खाली जगह है। एक फंदा और उठाइए और उसे कास्ट ऑफ कर दो। ये देखिए अब कोई खाली जगह नहीं है। अब मेरे ये वो अनबुने फंदे हैं, इन्हें मैं वैसे ही कास्ट ऑफ करूँगी जैसे मैंने और सभी स्टिचेस किए हैं। ये 2 फंदे कास्ट ऑफ किए। अब देखिए फिर से आपको लग रहा है कि यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ से फंदा उठाइए और उसे इस तरह बंद कर दीजिए। ठीक है, अगेन आपको लग रहा है कि खाली जगह है। अगर आपको फील होता है, मेरा थ्रेड ये जो थ्रेड है ये 8 प्लाई का है और ये वूल थोड़ी मोटी है इसलिए ये स्पेस ज़्यादा लगेगा। हो सकता है कि पतली वूल में ये स्पेस कम लगे और आपको इतने स्टिचेस ना उठाने पड़ें। तो डिपेंड्स ऑन आपकी वूल और आपके जो सिलाई का साइज़ आपने लिया है उस पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बंद हो गए। अगेन यहाँ से लिफ्ट करेंगे इस फंदे को और इस तरह इसे कास्ट ऑफ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देन अगेन इस तरह लिफ्ट करेंगे और इसे कास्ट ऑफ कर देंगे। ठीक, अब ये लास्ट के 2 फंदे जो अनबुने थे इसे कास्ट ऑफ किया और इसे भी कास्ट ऑफ कर दिया। सो ये मेरे एक तरफ का शोल्डर वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए। ठीक, अब फ्रेंड्स मैं इस स्टिच को बंद नहीं करूँगी या इस थ्रेड को कट नहीं करूँगी। इसे मैं फ़िलहाल इसी थ्रेड के साथ, इस मार्कर के साथ, सेफ्टी पिन के साथ फ़िलहाल ऐसे छोड़ दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने एक तरफ के नेकलाइन को वर्कआउट किया है, अब हम दूसरी तरफ की नेकलाइन पे काम करेंगे। इस धागे को मैं एज इट इज़ रहने दूँगी, कट नहीं करूँगी। यहाँ से मैं दूसरा थ्रेड जो है वो यूज़ करूँगी। अब हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो बेसिकली हमारा क्लोज होना है टॉप वो इसी थ्रेड से होना है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, वही आ गया 30 फंदे स्लीव्स के, 20 स्टिचेस शोल्डर के और रेस्ट 18 स्टिचेस। तो अब मैं सभी के सभी फंदे जो है वो सीधे बनाऊंगी पूरे, जैसे हमने पहली रो उधर सीधी बनाई थी पूरी की पूरी। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये पूरी रो में सीधी बना के कंप्लीट करूँगी। इस वाली तरफ से फ्रेंड्स जब हम निटिंग करेंगे तो हमने किस तरह स्टिचेस को लेना है, पहले 18 फंदे हमारे शोल्डर के नेक लाइन के, देन 20 फंदे हमारे शोल्डर के, और फिर 30 स्लीव्स के। तो हमारी फ्रंट रो ऐसी होगी जैसे हमारी वहाँ फ्रंट रो थी, पहले 30 स्लीव्स के, फिर 20 शोल्डर के और 18 नेक लाइन के। तो अब हम इस साइड की बना रहे हैं, तो पहले 18 नेक लाइन की, 20 शोल्डर की, देन 30 स्लीव्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये पूरी की पूरी रो निट कर लूँगी और फिर बैक रो भी पूरी निट कर लूँगी। फ्रंट और बैक निट करने के बाद मैं आपसे अगली फ्रंट रो में मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, फ्रंट और बैक रो निट करने के बाद अगेन मैं फ्रंट रो में आई हूँ। फ्रेंड्स, ये फ्रंट रो भी हम पूरी की पूरी सीधी बनाएंगे। सारे फंदे हम सीधे निट ही करेंगे। ये पूरी रो कंप्लीट करके हम बैक रो पे आएंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं बैक रो में। बैक रो में मैं ये सभी स्टिचेस निट करूँगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपनी नेक कटिंग शुरू करेंगे। तो जैसे हमने पहले निट किया था वैसे ही हम इसे निट करेंगे। पहले वही 30 स्टिचेस जो हैं अपनी स्लीव्स के बनाएंगे, देन 20 स्टिचेस अपने शोल्डर के बनाएंगे। और 20 स्टिचेस बनाने के बाद अब 18 स्टिचेस में से मैं सिर्फ 16 स्टिचेस को निट करूँगी और लास्ट के 2 स्टिचेस जो हैं वो मैं अनस्टिच छोड़ दूँगी। उनको अनस्टिच छोड़ने के बाद मैं वहीं से अपनी रो में टर्न कर जाऊँगी और मैं नेक्स्ट रो जो है वो पूरी की पूरी निट करूँगी, जैसे हमने लेफ़्ट साइड के शोल्डर में किया था वैसे अब हम राइट तरफ के शोल्डर पे भी रिपीट करेंगे। बस ये था कि उसमें हम फ्रंट रो में छोड़ते चलते थे, इसमें हम बैक रो में छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। तो ये सभी स्टिचेस निट करके मैं आगे तक जाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हम जब ये पूरी रो निट कर लेंगे उसके बाद नेक लाइन के हमने सिर्फ 16 स्टिचेस निट करने हैं। और 16 स्टिचेस निट करने के बाद मैं लास्ट के 2 स्टिचेस अनस्टिच छोड़ दूँगी। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 16 स्टिचेस हो गए। अब इन 2 को मैं बनूँगी नहीं और यहीं से ही अपनी रो में टर्न कर जाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर इस रो को कंप्लीट सीधा बना लूँगी। सो फ्रेंड्स, अब अगली फ्रंट रो में आ गए हैं हम। वैसे ही करेंगे हम सभी स्टिचेस निट करते हुए जाएंगे। फ्रंट नहीं, सॉरी, बैक रो है ये। तो पहले हम स्लीव्स के 30 लेंगे, देन शोल्डर के 20 स्टिचेस निट करेंगे। और प्रीवियस बैक रो में मैंने 16 स्टिचेस निट किए थे और 2 स्टिचेस अनस्टिच रहने दिए थे। तो अब इस बैक रो में मैं 14 स्टिचेस निट करूँगी और अगेन 2 स्टिचेस फिर से अनस्टिच छोड़ूंगी। हमारे टोटल हमारे 4 स्टिचेस अनस्टिच रह जाएंगे इस रो की कंप्लीशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एंड में आ गई हूँ। पहले हमने 2 स्टिचेस छोड़े थे, अब हमारे इस रो के 2 हैं तो टोटल 4 हो गए। अब मैं यहीं से टर्न कर जाऊँगी और इस पूरी रो को निट कर लूँगी। ये पूरी रो में सीधी सीधी बना लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये रो कंप्लीट करने के बाद मैं अगेन बैक रो में जाऊँगी। ये फ्रंट रो है, अगेन बैक रो में जाऊँगी। देन अगेन मैं 30 स्टिचेस निट करूँगी स्लीव्स के, 20 स्टिचेस निट करूँगी शोल्डर के। देन इससे प्रीवियस सिलाई में जो हमारी बैक रो थी उसमें मैंने 14 स्टिचेस छोड़े थे, निट किए थे और 2 स्टिचेस एंड में छोड़े थे। तो अब नेक्स्ट बैक रो में मैं 12 स्टिचेस निट करूँगी और नेक्स्ट 2 छोड़ूंगी। तो टोटल मेरे पास इस रो की बैक रो की कंप्लीशन के बाद फिर से अगेन 6 स्टिचेस अनस्टिच्ड होंगे। टोटल 6 फंदे जो होंगे जिन्हें हमने नहीं बुनना है।
तो मैं इस रो को कंप्लीट करके अगली को भी मैं 12 स्टिचेस तक निट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमने लास्ट के 2 स्टिचेस फिर से अनस्टिच रहने दिए हैं। तो टोटल अब हमारे ये 6 स्टिचेस, तो पहली सिलाई के, दूसरी के और ये तीसरी के टोटल 6 स्टिचेस। अब हम इसके बाद यहाँ से निट नहीं करेंगे। अब हम इन स्टिचेस को अब लास्ट फंदा उल्टा बुनिएगा। अब इन सभी 6 स्टिचेस को हमने अपनी इस सिलाई पे ले लिया है। अब इस सिलाई पे लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टिच था जिसे हमने यहाँ पे छोड़ा था, इसे अब हम पिन से निकाल के अब मैं इसे सिलाई पे ले लूँगी। अब यहाँ से हम अपने स्टिचेस कास्ट ऑफ करेंगे। अब हमारे लिए इस थ्रेड का यूज़ नहीं है। अब हम बैक जो हमारा पहले का थ्रेड हमने छोड़ा था, इस थ्रेड से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टिचेस कास्ट ऑफ करना शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको लगता है कि गैप है तो आपने उस गैप को फिल करना, और यहाँ पे तो अभी बहुत गैप हमें लग रहा है, तो अभी हम यहाँ से स्टिचेस लिफ्ट करेंगे और उन्हें कास्ट ऑफ कर देंगे इस तरह। अभी अगेन मुझे लग रहा है कि बहुत गैप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने सभी गैप्स को क्लोज़ किया है, ये देखिए। अब अगेन मैंने 2 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए, फिर से मेरा गैप है, तो मैं फिर से स्टिचेस को लिफ्ट करूँगी और कास्ट ऑफ कर दूँगी इस तरह। अगेन एक फंदा और मैं लिफ्ट करूँगी और उसे भी मैं कास्ट ऑफ कर दूँगी। नेक्स्ट 2 अनबुने फंदे भी मैंने कास्ट ऑफ कर लिए। अगेन मेरे पास गैप है, कास्ट ऑफ, again a gap, then is cast off, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने गैप थे मैंने उन सबको फिल कर लिया। ओह सॉरी, कास्ट ऑफ तो किया ही नहीं। सो फ्रेंड्स, जितने गैप थे उन सबको मैंने फिल कर लिया, ये देखिए। ठीक है, अब मैं एंड तक इन सभी स्टिचेस को इसी तरह कास्ट ऑफ कर लूँगी यहाँ तक। सो फ्रेंड्स, ये लास्ट स्टिच पे मैंने कास्ट ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें से अपना थ्रेड क्रॉस कर देंगे और मैं इसे यहीं पे कट कर दूँगी। और ये प्रीवियस थ्रेड इसे भी मैं कट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ये टॉप बन के रेडी हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने लूज थ्रेड्स हैं मैं उन्हें अंदर कर लूँगी। ये हमारी नेक लाइन आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ये पोर्शन बना है, वैसे सेकंड पोर्शन भी रेडी है। अब मैं इनको स्टिच कर लूँगी आपस में। तो मैं इनको सिलने के बाद आपको अपना टॉप रेडी करके दिखाती हूँ।
सो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमने इसकी सिलाई कर ली है टॉप की, ये देखिए। और अब हमारा ये टॉप बन के रेडी है। ये देखिए, ये इसकी नेक कटिंग है, बिल्कुल स्लाइड से नेक कटिंग है इसकी। हाँ, यहाँ मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि अपने नेक के लिए उतना स्पेस ही आप स्टिच करना जितने से आपका हेड इजीली क्रॉस हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए इसकी स्लीव्स, ये स्लीव्स खुली खुली ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो ये बहुत ही क्यूट सा टॉप आता है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे साथ साथ आप भी ये टॉप बनाइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरा टॉप पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।